एक चीज ध्यान रखना है, सेम फोलियो में आपको हमेशा टॉपअप नॉर्मल परचेज उसी फोलियो में करना है, एसआईपी भी करना है, टॉपअप भी करना है। तो मिनिमम फोलियो, कम से कम फोलियो होना चाहिए। ज्यादा फोलियो में होगा क्या, कभी भी आप स्टेटमेंट निकालेंगे अलग अलग फोलियो वाइज स्टेटमेंट निकलता है। मिनिमम फोलियो, जितना स्कीम है उतना ही फोलियो, ऐसा नहीं कि एक स्कीम में 10-20 तरह का फोलियो निकल रहा है, ऐसा नहीं करना है। और जब जब मार्केट गिरे, अभी थोड़ा सा गिरा है, दिखाएंगे कितना गिरता है, जब जब गिरे थोड़ा थोड़ा खरीदते रहना है। हम तो 14-15 साल में यही किए हैं, जब जब मार्केट गिरा है तब तब खरीदा है। अभी अगर देखा जाए निफ्टी स्मॉल कैप 250 2.5-3% तक डाउन है, मिड कैप लगभग 2% तक डाउन है। तो इसमें मैं आज परचेज करने जा रहा हूं, फंड का नाम है क्वांट स्मॉल कैप। टॉपअप करना है, पहले से पैसा है लगा हुआ, 3 लाख लगाया था, 5,54,000 दिख रहा है। अब इसमें अब कल के गिरावट में इतना पैसा गिरा है, ठीक है कोई बात नहीं, आज और गिरा है, मार्केट गिरा है तो इन्वेस्ट करते हैं इसमें। टॉपअप में गए, इन्वेस्ट मोर में गए, यहाँ पे लमसम लिखा हुआ है 1 टाइम, इसी को टॉपअप बोलते हैं। सेम स्कीम में इन्वेस्ट करने के तरीके को ही टॉपअप बोलते हैं। कोई लमसम बोल दे, कोई 1 टाइम बोल दे, मैं टॉपअप बोल देता हूँ। 25,000 रुपया लिखा, इसमें 25,000 लिखा और मैंडेट के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ पे गए तो सारे बैंक डिटेल्स वगैरह आ गए। नेट बैंकिंग से करना है, यूपीआई से करना है, मैंडेट से करना है, वो मैंडेट ऑप्शन आ गया। अब इसमें इन्वेस्ट नाउ पे गए, ओटीपी आएगा, ओटीपी आया 9708 सबमिट किया। एक यहाँ पे और मैंडेट वाला ओटीपी आया 5522। आपके केस में भी एक आ सकता है, 2 आ सकता है। जैसे आया ये यहाँ पे सक्सेसफुल 25,000 क्वांट में हमारा लग गया। अब यहाँ पे यूनिट अलॉट नहीं हुआ है, एनएबी अलॉट नहीं हुआ है। एनएबी आज रात में जब डिस्क्लोज होगा, उठापटक मार्केट में चल रहा है, अब जो भी रेट डिसाइड होगा 9 बजे रात में, उस रेट से हमें मिल जाएगा। इसमें भी चक्कर है कि आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा। अभी जो परचेज किया हमने, स्कीम के अकाउंट में पैसा जाएगा, उस दिन एनएबी मिलता है। तो कभी कभी नेट बैंकिंग के केस में सेम डे मिल जाता है, या एसीएच किया, मैंडेट के थ्रू किया, अगर उनके अकाउंट में गया तो सेम डे में हो जाएगा। इसके चक्कर में फंसेंगे, समझ में नहीं आता है कि एनएबी कब अलॉट होता है। सेम डे हो जाता है, अगले दिन हो जाता है, उसके बाद होता है। जब मिल जाएगा, स्टेटमेंट पे दिख जाएगा, समझिए कि एनएबी अलॉट हो गया। यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। कमेंट में मेरा 6 लाख रुपया स्टॉक मार्केट में टाटा एशियन पेंट में है, बजाज फाइनेंस में है, पॉलीकैब में है, लगाया है, अब क्या करूं? वहां से निकल करके स्मॉल कैप में चले जाऊं? बिल्कुल चले जाना चाहिए। 3-4 स्मॉल कैप और एक एसबीआई 250 इंडेक्स फंड, बराबर पैसा शेयर मार्केट से निकल करके म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर के थ्रू चले जाइए, ज्यादा बेहतर होगा। सर मैं हाउस वाइफ हूं, 1 लाख रुपया सेविंग करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बेटे के लिए, 12 साल का बेटा है, कहां करें? तो इसके लिए मैं यहाँ पे मल्टी कैप फंड सेलेक्ट कर रहा हूं। 1 लाख रुपया है, 25,000 रुपया करके 4 फंड में आप लगा दीजिए। क्वांट एक्टिव फंड, इन्वेस्को मल्टी कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, आईसीसी मल्टी कैप। एईएम वाइज, परसेंटेज वाइज पिछले 10 साल में काफी अच्छा इसमें एईएम है। 8,000 करोड़, 3,000 करोड़, 25,000 करोड़, 10,000 करोड़, इसमें बराबर पैसा लगा के आप लगा सकते हैं। कुछ पैसा पर मंथ आता है तो एसबीआई स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप में आप जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 1 लाख रुपया 1% के लोन पे लमसम कर दें। ये जो है ना, जिनके पास पैसा नहीं है ना, उनको लगता है कि कहीं से आ जाए पैसा, लगा दें और रातों रात करोड़पति बन जाए। कैलकुलेट करते हैं कि आपने मान लो 1% पे लिया, यही करना चाह रहे हैं। 1% पे लिया तो 1,000 रुपया आपके जेब से पैसा जाएगा ना हर महीने। किसी से लिया, सेठ साहू किसी से लिया, 1 लाख लिया, उसको लगा दिया, लेकिन आपकी जेब से कितना जा रहा है? 1,000 रुपया पर मंथ। ना लोन लेते और उसी 1,000 रुपया को 20 साल तक एसआईपी करते रहते, 15% के रेट से अगर रिटर्न मिलता, 2,40,000 जमा होता, 15,15,000 रुपया बनता, अगर लोन वोन नहीं लेते तो। अब दूसरा है कि आपने लोन ले लिया, 1,000 रुपया उस साहू को जाता जा रहा है, देते रहेंगे 20 साल तक, अगर वो 1% पे ही एग्री करता है तो उस लमसम 1 लाख रुपया को लगा दिया मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, 20 साल के लिए, वही 15% रिटर्न मिले तो 16,36,000 बनता है। एक जगह कुछ नहीं किए, 15,15,000 बना, दूसरे जगह 16,36,000 बना। कितने का फर्क पड़ा? 1.25 लाख रुपया का फर्क पड़ा। कितना मगजमारी क्यों करना है? क्या 1% से ही वो लेगा? क्या ज्यादा लेगा?
तो इतना में नहीं पढ़ना है कभी भी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि लोन लेके आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। आपके पास जितना पैसा है, 500 रुपया है, 100 रुपया है, 250 रुपया है, 1000 है, 2000, उतना ही लगाना है। धीरे धीरे जब इनकम बढ़ेगा तब आप ज़्यादा पैसा लगाने का कोशिश कीजिए। वो सब तो ठीक है, आजकल शादी के लिए खुद का घर होना जरूरी है, नहीं तो शादी ही नहीं होगा। और 10 साल के बाद घर लेंगे तो शादी नहीं होगा। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे जिंदगी में भी हुआ। आप दिल्ली में लेंगे तो 20 लाख का प्लॉट मिल रहा है या छोटा मोटा घर मिल रहा है, थोड़ा दूर जाएंगे तो 10 लाख में मिल रहा है, और थोड़ा सा दूर जाएंगे 1-1.25 लाख रुपया का छोटा सा प्लॉट लेके रख लीजिए, रहिए रेंट पे दिल्ली में। और शादी करने के समय बोलिए प्लॉट लेके रखे हैं 1 कट्ठा, आधा कट्ठा, वहीं घर बनाएंगे। हमने भी 1.5 लाख का लेके रखा था शादी करने के लिए। अब एक बार जब छोटा टुकड़ा ले लिए तो आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आपने नहीं लिया है। लिया ना, कहाँ लिया ये कोई देखने वाला नहीं है। एक बार शादी हो जाए फिर एक जगह पे रहिए वहीं जहां पे आप काम करते हैं, सुदूर नहीं रहना है अपना घर बना करके। फिर आने जाने में ही, ट्रैफिक में ही आधा जवानी निकल जाएगा। नहीं, जवानी बर्बाद नहीं करना है। जहां काम करना है, जहां ऑफिस है, उसके आसपास ही रहना है। वॉकिंग करके पैदल चले जाएं काम करने के लिए। जब पैसा होगा तब फ्लैट लीजिए, प्लॉट लीजिए, महल बनाइए, जो करना कीजिए। शुरुआत में दिखाने के लिए, इस झंझट से हटने के लिए ज़्यादा नहीं, 1-1.5 लाख रुपया का आप लेके रख लीजिए, और बचे हुए पैसे को, जो आपका थोड़ा थोड़ा पैसा बच रहा है, उसको SIP म्यूचुअल फंड में, स्मॉल कैप, मिड कैप में लगाते रहिए। आगे है, मैं जानना चाहता हूं अगर मेरा पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपया हो जाए और पिछले 3 साल में, आने वाले 3 साल में सेंसेक्स रिटर्न ना दे तो क्या होगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी को बोलते हैं म्यूचुअल फंड सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। मार्केट अगर 3 साल नहीं बढ़ा तो पैसा नहीं बढ़ेगा भाई। अगर आपका लार्ज कैप में ही पैसा इन्वेस्टेड है और आप सेंसेक्स उस समय नहीं बढ़ा 3 साल तक, तो नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप सोचिए, बैंक, पोस्ट ऑफिस, वो सेफ, सेफर, सेफेस्ट, PF, NPS, सब तो वहीं झोंक के रखा है पैसा, वो कैसे देंगे? तो बहुत लंबा समय तक ये चालबाजी गिरावट का नहीं हो सकता है। तो नहीं हो सकता है तो पैसा बढ़ेगा, अगर हुआ तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो 7 समंदर पार बैठा है ना, वो सोच समझ के चालबाजी करते हैं। आगे है, राजू सर इक्विटी, थीमेटिक, PSU फंड में करना सही है या नहीं? ये दिमाग हम नहीं लगाते। फंड मैनेजर को बोल दिया स्मॉल कैप में लेना है, अब वो थीमेटिक ले ले, PSU ले ले, कुछ भी ले, टेक्नोलॉजी खरीदे, वो फंड मैनेजर पर निर्भर करता है। आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत अमीर है, थोड़ा बहुत पैसा लगाना चाहते हैं तो सब में बिखेर के लगा दीजिए। हम फंड मैनेजर को पैसा दे दिए हैं, अब वो कहां लगाए वो फंड मैनेजर का सिरदर्दी है। अगला क्वेश्चन है, सर मार्केट शनिवार को चलता है, उसका पैसा म्यूचुअल फंड में ऐड क्यों नहीं होता है? बिल्कुल होता है, मंडे को पता चलता है। मार्केट तो खुला है सैटरडे को, आने वाले दिनों में हो सकता है संडे भी खुल जाए, हो सकता है 24 घंटा 7 दिन 365 दिन खुले, पर आदमी को तो छुट्टी चाहिए ना, वो मंडे ही अपडेट होगा। एंड मंडे जोड़ जाड़ के सारा आ जाता है, घबराइए नहीं, कहीं नहीं जाता पैसा। राजू जी ये बताओ आपका गुरुजी कौन है? हमारे गुरुजी को मोगम्बो ने ऊपर भेज दिया है, हम भी ज्यादा दिन टिकने वाले हैं नहीं, ठीक है? खोजिए किनको किनको मोगम्बो ने ऊपर भेजा है समय से पहले, तो वो चले गए हैं। अब अगला क्वेश्चन और थोड़ा सा है, मैं पीछे वीडियो बनाया था कि HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी से 20-22 लाख रुपया हुआ, मैंने 5 लाख रुपया लगाया था, हुआ तो वहां से मैं पेंशन लेना शुरू किया 12,000 रुपया पर मंथ। तो पिछले महीने 5 फरवरी को 11,974 रुपया आया, कम आया, 12,000 से कम आया, क्योंकि उस दिन आज कैलकुलेट हुआ, लेकिन रात में थोड़ा सा मार्केट हलचल हुआ, रात का NAV थोड़ा सा गिरा तो थोड़ा सा पैसा कम मिला। लेकिन आज इस बार देखते हैं 5 मार्च को थोड़ा सा पैसा ज्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि आज NAV कैलकुलेट तो हो गया, लेकिन रात में जब डिस्क्लोज हुआ तो मार्केट थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, तो 12,000 से थोड़ा सा पैसा बढ़ा हुआ मिला। तो हर महीना नाटक आप देखेंगे कि जितना आपने तय सीमा किया है 12,000 किए हैं, 12,000 से थोड़ा सा कम या 12,000 से थोड़ा सा ज्यादा। अगर मार्केट अप है तो पैसा ज्यादा मिलेगा, अगर मार्केट डाउन है तो थोड़ा सा कम मिलेगा। उस दिन का ट्रांजैक्शन 9 बजे रात में शो हो रहा है इसीलिए।